दो प्यार करने वालों की कहानी। कॉलेज में एडमिशन के 2 महीने बाद अपनी क्लास में एक नई लड़की आई थी। बिल्कुल मेरे पास वाली बेंच पर बैठी थी। ये वही लड़की थी जिसके चलते हमारी अटेंडेंस कॉलेज में बढ़ गई थी। पहले हमें रोज़ सुनना होता था कि आजकल बच्चे एडमिशन ले लेते हैं और गायब हो जाते हैं एग्ज़ाम तक। आज जब अपनी अटेंडेंस के समय वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी तो उसकी प्यारी आवाज़ प्रेजेंट सर सुनकर अपने क्लास में बैठे सभी लड़के लड़कियों का चेहरा उसकी तरफ मुड़ गया था। उसकी आवाज़ सुनकर टीचर बोले, अच्छा तो वो आप हैं जिसका ये आज पहला क्लास है। यस सर। मैं उसकी आवाज़ सुनकर मंत्रमुग्ध हो उठा था। मुझे उससे बात करने का मन था। मुझे उसे अपना दोस्त बनाना था। सबसे अच्छा दोस्त जिसका साथ कभी न छूटे। मुझे उससे बात करनी थी पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ और कैसे शुरुआत करूँ। हिम्मत जुटाकर अपनी लड़खड़ाती जबान से उससे पूछा था, हेलो क्या नाम है आपका? और वो मेरी ओर मुड़कर थोड़े सख्त स्वर में बोली थी, नाम जानकर क्या करोगे? मैं पहली बार उसे देख रहा था। बड़ी बड़ी आंखें, मेकअप किया हुआ, आईब्रो गुलाबी, सुंदर होठ और एक प्यारा बड़ा सा तिल। मैं उसे देखकर खो सा गया था। पहली नज़र में ही वो मुझे पसंद आ गई थी। मैं सपनों की दुनिया में खोकर दिन रात बस उसे अपना बनाने के सपना देखने लगा था। मैंने फिर उससे बड़े प्यार से पूछा कि नाम जानकर क्या कर लूँगा? बस एक दोस्त तो बन जाएगा। उसका दिल शायद पिघला और वो बोली, मीरा सिंह राजपूत नाम है मेरा। वो अपना नाम ऐसे बताई जैसे राजपूत होने का रोब हो उस पर। मीरा सिंह राजपूत। मैं नाम सुनकर मुस्कुरा दिया। कुछ कहा नहीं। वो मेरा मुस्कुराना नहीं समझ पाई। क्लास खत्म होने में अभी 20 मिनट बाकी थे। इतनी देर में मैं ना जाने अपने मन में क्या क्या सपने देखने लग गया था। क्लास खत्म हो गई थी। सब लड़के लड़कियां क्लास से बाहर चले गए थे, लेकिन मैं अभी भी अपनी दुनिया में मस्त खोया हुआ था। आज घर नहीं जाना है क्या तुम्हें? उसने पूछा तो मेरा ध्यान टूटा। हाँ चलते हैं ना, मैंने कहा। फिर उसने पूछा कि तुमने अपना नाम नहीं बताया। आपने पूछा कहाँ? मैंने कहा। इस बार वो हंस पड़ी थी। फिर उसने पूछा, तो आपका नाम क्या है जनाब? मैं वीर सिंह राजपूत। मैंने भी कुछ इस कदर कहा जैसे मुझे भी अपने राजपूत होने पर गर्व हो। मेरे इस अंदाज पर इस बार उसने भी मुस्कुरा दिया था। इतनी देर में हम गेट तक आ चुके थे। अब हमारी पहली मुलाकात का बिछड़ने का समय था। मेरा मन डूब रहा था। तभी गेट पर उसे लेने एक कार आई और वो चली गई। उस शाम जब मैं अपनी पसंदीदा चाय पी रहा था तो वो मुझे पास वाले कॉफी बार में नजर आई। मैं उसे देखना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, पर उसने मुझे नहीं देखा और मेरी आंखों से ओझल हो गई। जब मैं झील की सीढ़ियों पर पैर पानी में लटका कर बैठा था तो मुझे अपने पास बहुत खाली जगह महसूस हो रही थी। मेरा मन कह रहा था, काश वो मेरी तरह पैर पानी में लटका कर मेरे साथ बैठे। कॉलेज में हम दोनों धीरे धीरे दोस्त बन रहे थे, पर वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थी और मैं उससे बात करने का बस बहाना ढूंढता फिरता रहता था। एक दिन उसने मुझे चाय की दुकान पर देखा। वो कॉफी बार में कॉफी पीने आई थी। उसे कॉफी बहुत पसंद थी, अपनी जान से भी ज्यादा। तुम मेरा पीछा करते हो क्या? उसने पूछा। नहीं तो मैं यहाँ रोज चाय पीने आता हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम पियोगी मेरी स्पेशल अदरक वाली चाय? मैंने पूछा। वो मुस्कुराई। फिर हम दोनों चाय पीकर झील घूमने लगे। और क्या क्या पसंद है तुम्हें? मुझे यहाँ बैठना बेहद पसंद है। मैं अपनी जगह उसे दिखाते हुए बोला। तुम बैठोगी यहाँ मेरे साथ? नहीं, अभी नहीं, अब मैं जा रही हूँ, तुम बैठो अपनी मनपसंद जगह पर, कहकर वो चली गई। लेकिन उस दिन के बाद वो मुझे चाय पर रोज मिलने लगी थी। हम साथ स्पेशल अदरक वाली चाय पीते, थोड़ी देर घूमते और फिर वो चली जाती।
अब मुझे पानी में पैर लटकाकर बैठने में पहले जैसा सुकून नहीं मिलता था। एक अकेलापन सा महसूस होता था। शायद मैं उसका जिंदगी भर का साथ चाहने लगा था। शायद मुझे प्यार हो गया था उससे। हमारा 11th खत्म हो गया था। वो क्लास की टॉपर थी और मैं सेकंड। हमारी जोड़ी जमने लगी थी। हम एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। स्कूल की छुट्टियां हो गई थी और हमारा मिलना भी बंद हो गया था। मैं बस अब बेसब्री से स्कूल के फिर से शुरू होने का इंतजार कर रहा था। कुछ ही दिनों बाद स्कूल फिर से शुरू हो गए थे, लेकिन मेरा इंतजार अब भी खत्म नहीं हुआ था। 12th में वो अचानक कहीं चली गई, पता नहीं कहाँ। फिर हम कभी नहीं मिल पाए। मैं उसके बिना टूट गया था, चिड़चिड़ा हो गया था। उसे भूलना मुश्किल था मेरे लिए। मेरा मन अब किसी चीज में नहीं लगता था, पढ़ाई में, न चाय पीने में और ना ही अब झील घूमने में। उसकी याद सताती थी मुझे वहाँ। मैंने अब झील जाना छोड़ दिया था और चाय पीना भी। 12th बोर्ड में मेरे कम मार्क्स आए थे। फिर मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा। घर में अब कम ही आ पाता था। आज जब मैं चाय की दुकान से गुजरा तो मेरे सामने वो खड़ी थी, मीरा सिंह राजपूत। वही बड़ी बड़ी आंखें, वही आईब्रो, वही गुलाबी होठ और प्यारा सा तिल। उसे देखकर मैं असहज हो गया। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो सामने से आकर बोली, मुझे स्पेशल अदरक वाली चाय नहीं पिलाओगे? मैं किसी तरह कांपते हाथों से उसके लिए चाय लाया। चाय पीने बाद हम उसकी जिद पर झील घूम रहे थे। मैं उससे पूछ नहीं पाया था कि तुम कहाँ चली गई थी। वो चलो न तुम्हारी फेवरेट प्लेस पर बैठते हैं। पानी में पैर लटकाकर मैं अवाक था। उसे सब याद था। मेरे मन में कई सवाल थे। आखिर क्यों उसने मुझसे इतने दिन मिलने की कोशिश नहीं की। हम दोनों आज साथ बैठे थे, झील की सीढ़ियों पर पानी में पैर लटकाकर, हाथों में हाथ डालकर। आज मुझे यह समझ आ गया था कि मोहब्बत का कोई वक्त, कोई ठिकाना नहीं होता। जिंदगी की हंसी सफर में न जाने कब, कहाँ और कैसे कोई हमसफर मिल जाए, जिसे मिलने पर जिंदगी और वक्त के बस वहीं रुक जाने का दिल करे। लगे मानो बस इसी की तो हमें तलाश थी।